अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी रेसिपी देखा करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें। तो आज मैं कीमा और मटर की रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी बेशी नज़र आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया कीजिए ताकि मैं अपने वीडियो को दिन ब दिन मज़ीद बेहतर कर सकूं। और मैं ख़ुद भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मज़ीद इसको आपके लिए बेहतर कर सकूँ। तो कीमा मटर की रेसिपी आपको कैसी लगी ये? जितनी ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपकी रेसिपी जो है वो पसंद की जाएगी। मुंह में जाने से पहले जो आँखों से बिना वक्त ज़ाया किए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने क्यूब्स में आलू काट लेने हैं, 3 से 4 आलू हैं, मटर हैं, इसके अलावा हमारे पास अनियन है 3 और 1 हमारे पास टमाटर है। इसको भी आपने बारीक काट लेना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट है हमारे पास। 2 कप कुकिंग ऑयल है। ग्रीन कोरिएंडर है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास स्पाइसेस में जो है वो नमक है। इसके बाद कढ़ाई मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें। इसके बाद हमारे पास रेड पेपर है, खुश्क धनिया है, गरम मसाला है। आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से अपने पास रख लेना है। इसके बाद हमारे पास रेड चिली पाउडर है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी है, हल्दी मैंने हाफ़ टीस्पून लिया है। इसके बाद हमारे पास गरम मसाला है। चलें अपना रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी पतीली में कुकिंग ऑयल डाल देना है और इसको हमने गरम करना है। जब ये गरम हो जाएगा तो हमने इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज 3 से 4 अदद हैं, इनको हमने ऐड कर देना है और इनको रेड होने तक हमने पकाना है। जब ये प्याज हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट होंगे तो हमने इसके अंदर टमाटर भी डाल देने और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इनकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने भुनाई हमेशा अच्छी करनी है ताकि आपका सालन जो है वो अच्छी तरह तैयार हो सके। इसके बाद आपने टमाटर और आलू और मटर जो है वो डाल देने हैं ताकि ये भी साथ साथ इनकी मसाले में ही भुनाई हो जाए। पानी आपने बिल्कुल जहाँ पे ऐड नहीं करना। दो से 3 बार इसको हिलाते रहना। इसके बाद हमने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देने हैं। सारे मसाले जाते इसके अंदर ऐड करके फिर इसकी भुनाई करनी है। फिर इसको ढक्कन से ढक के आपने अच्छी तरह जैसे ही ये सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी तो उसी पानी में ये गलना जो है वो गल भी जाएंगे और आपकी मसाले की जो भुनाई है वो अच्छी तरह हो जाएगी। मटर कीमा जो होता है इसके अंदर पानी नहीं ऐड होता। आप अगर चिकन डाल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के आपने जो मटन का जो बीफ का कीमा है उसको आपने थोड़ा सा बॉईल कर लेना है। हमने इसको अच्छी तरह से फिर से ढक कर पकाना है। जितना ढक के पकाएंगे हल्की आंच पर उतना ज़्यादा आपके लिए ये अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमारी भुनाई जो है वो इसी तरह साथ साथ होती रहेगी। मैं आपको अपना जो रेसिपी बना रही होती हूँ उसका हर स्टेप बताती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अभी भी मसाले का कलर जो है वो सही नहीं है, अभी भी लाइट है। जितना ज़्यादा भुनाएगी उसका कलर जो है वो अच्छी तरह से। यहाँ पे हम आलू चेक करेंगे, हमारे आलू जो है थोड़ा सा अभी उनमें कसर है तो इसकी और भुनाई करेंगे और फिर इसको उतार लेंगे। तो हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। मैंने साथ में सैलेड तैयार किया है। इसके अलावा हमारे पास मटर कीमा की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आपने धनिया ऊपर गार्निश कर लेना है। इसके अलावा लीमू आपके पास है, इसको भी आपने रखना है और अच्छी सी डेकोरेशन के सामने डेकोरेशन जो है उसको डेकोरेट करके तो आपने प्रेजेंट करना है अपने खाने को। जो खाने वाला होता है उसकी पहली नज़र पे खाना उसको अच्छा लगता है तो उसका खाने को दिल होता है और तभी वो खाकर फिर वो आपकी तारीफ़ भी होगी। तो वीडियो के आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
ताकि आप मेरी हर आने वाली नई जो वीडियो है उसको देख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।